देखिए, आज सुबह से ही जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदल रहा है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक। जम्मू कश्मीर में आज पहलगाम में हुई घटना को लेकर विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, बातें रखी, पक्ष रखा और पहलगाम की घटना की निंदा की। वहीं दूसरी ओर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राजनाथ सिंह से पहले सीडीएस की मुलाकात हुई। सीडीएस की मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री पीएमओ जाते हैं, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होती है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद राफेल जैसी बड़ी डील की जाती है, यहाँ पे बड़ी डील को मंजूरी दी जाती है। इसके बाद एक बार फिर से संसदीय समिति की जो है जो रक्षा संसदीय समिति उसकी मीटिंग होती है, जहां पे अलग अलग जो सांसद हैं, जो समिति के मेंबर्स हैं, वो सुरक्षा को लेकर के अपनी बातें रखेंगे। और जो जिस तरीके से पहलगाम में हुई घटना के बाद देश के में हालात हैं उसको लेकर, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। इसके पहले आप याद करिए 2 दिन पहले राजनाथ सिंह की जो मुलाकात हुई थी वो तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात हुई थी। इसके अलावा सीडीएस से मुलाकात कल हुई थी, आज संसदीय समिति की मीटिंग हो रही है। तो इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके मायने इस लिहाज से बहुत बड़े हैं क्योंकि जब पूरा देश टकटकी लगाकर इस बात की ओर देख रहा है कि कब पहलगाम की घटना का बड़ा बदला लिया जाएगा, जब पीएम मोदी ये कहते हैं कि कल्पना से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो यहाँ पर ये जो मुलाकातों का दौर है इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो बहुत कुछ है, जो कुछ पर्दे के सामने दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। और इसी कड़ी में आज ये मुलाकात भी संसदीय समिति की मुलाकात हुई है। इसके पहले आपने देखा होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद से जो बैठकें हैं रक्षा सौदे को लेकर कि वो भी हमने देखा। आज पीएम मोदी से मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हमने वो भी देखा। इसके बाद यहाँ पे संसदीय समिति की जो मीटिंग है इसमें भी अलग अलग राय और बातें और जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो ये जो तेजी से बढ़ते घटनाक्रम है ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि बहुत कुछ ऐसा भी है जो पर्दे के सामने दिखाई नहीं दे रहा है, पर्दे के पीछे चल रहा है। वापस लौटेंगे, आप लगातार अपडेट दे रही हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सनसनीखेज कई खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि आतंकवादियों ने चाइनीज ऐप और सैटेलाइट फोन का भी यहां इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए वो अपने आकाओं से संपर्क में थे। देखिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकियों ने सैटेलाइट फोन के जरिए इस कायराना हमले को अंजाम दिया था। सैटेलाइट फोन किसी भी टेरेन में, किसी भी मौसम में, किसी भी ऊंचाई पर काम करने में सक्षम होता है। इसीलिए सैटेलाइट फोन के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों को सरहद पार बैठे उनके आका लगातार निर्देश दे रहे थे और उन्हीं के इशारों पर आतंकियों ने 26 मासूम जिंदगियों को दहशत का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। आम फोन से अलग होते हैं सैटेलाइट फोन। 4G, 5G, 6G नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। सैटेलाइट फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। फोन कॉल्स के लिए मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती। घने जंगल, रेगिस्तान, समुद्र, पहाड़ में भी कारगर होते हैं। सूत्रों की जानकारी ये भी है कि आतंकी हमले में इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट फोन्स को पाकिस्तान से तस्करी करके लाया गया था। वैसे सैटेलाइट फोन आम यूज के लिए बैन होते हैं क्योंकि सिक्योरिटी के चलते इन्हें आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता। इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। अभी फिलहाल सरकारी कंपनी बीएसएनएल के पास ही सैटेलाइट फोन्स हैं। इनका इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों समेत पुलिस, रेलवे, सेना करती है। ऐसे में आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन्स का होना इशारा करता है कि यह हमला पाकिस्तानी सेना के जरिए प्रमोट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तमाम सहयोगी इस समय हमारे साथ जुटे हुए हैं। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए पहलगाम से। सुमित, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अलग अलग सैटेलाइट फोन्स उनके पास थे और वो अपने आकाओं से बात कर रहे थे। इस समय वहां पर आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, बताइए दर्शकों को। डिजिटल इनपुट्स की जो तलाश है, जो जांच है, वो इस वक्त की जा रही है। आपको बताएं कि एनआईए की तरफ से अलग अलग सबूत जुटाए गए हैं और बड़ा खुलासा इसमें यह हुआ है कि चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया गया। यानी एक ऐसी ऐप को जो पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड थी, उसमें मैसेजेस और कॉल्स का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर किया जा रहा था। जो तमाम जो आतंकवादी हैं अपने आकाओं से सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर वहां से लगातार कॉन्टैक्ट में थे और ये वो तमाम चीजें जो खुलकर सामने आ रही है। दरअसल जिस चाइनीज ऐप का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, दरअसल
जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी डिस्क्लोज उसका नाम यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल सुमित, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, हम वापस लौटेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना से बड़ी सजा देने का ऐलान किया, जिसके बाद आतंकवादियों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। घाटी में आतंकियों की तलाश जारी है। सेना घरों में घुस कर बिलों में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालकर कड़ी कार्रवाई कर रही है। देखिए रिपोर्ट। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। घाटी में जिस बिल में छिपे हैं आतंकी, वो बिल मिट्टी में मिलेंगे। जहां भी छिपे हैं देश के दुश्मन, सेना उन्हें सबसे दर्दनाक मौत देने जा रही है। आतंकियों ने जितने दर्द 28 लोगों की हत्या करके उनके परिवार को दिए हैं, उससे दर्दनाक आतंकियों को मौत मिलने जा रही है। त्राल, बांदीपोरा, पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और घाटी में हर तरफ आतंकियों की तलाश शुरू हो चुकी है। 10 आतंकियों के घर उड़ाए जा चुके हैं और अब नंबर इन आतंकियों का है। बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों तक छापेमारी जारी है। जो भी संदिग्ध जान पड़ रहा है, सुरक्षा बल के जवान उसे तुरंत हिरासत में ले रहे हैं। सेना ने कसम खाई है कि जब तक एक एक आतंकी को मिट्टी में नहीं मिला देंगे, तब तक आतंकियों के खिलाफ शुरू हुआ यह ऑपरेशन नहीं रुकेगा। आतंकी भी ये जान चुके हैं कि उनका आखिरी टाइम आ गया है, इसीलिए आतंकी जंगल जंगल छिप रहे हैं। लेकिन आज नहीं तो कल ये आतंकी हाथ आएंगे ही। खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। किया, जिसके बाद आतंकवादियों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। घाटी में आतंकियों की तलाश जारी है। सेना घरों में घुस कर बिलों में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालकर कड़ी कार्रवाई कर रही है। देखिए रिपोर्ट। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। घाटी में जिस बिल में छिपे हैं आतंकी, वो बिल मिट्टी में मिलेंगे। जहां भी छिपे हैं देश के दुश्मन, सेना उन्हें सबसे दर्दनाक मौत देने जा रही है।